नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया आज एक बार फिर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है साथियों कि आपने परसों बहुत अच्छा किया था, वहां पर बोर्ड में गए थे और प्रदर्शन किया था, उसका काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते। लेकिन आपकी यूनिटी को देखते हुए बोर्ड की आँखें खुली हैं। आपको फिर से जाना होगा और बड़ी स्ट्रेंथ में जाना होगा और एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन करना होगा। यकीन मान करके चलिए कि विदिन 24 आवर्स 24 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि उसके साथ साथ आपको कोर्ट केस की प्रक्रिया भी अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से हम यही कह रहे थे कि अभी रुकिए आप, अभी कोर्ट केस का फ़ायदा नहीं है, पहले OMR सीट आने दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि OMR सीट ये डाल ही नहीं रही। 24 तारीख की इन्होंने डेट दी हुई थी, उसके बावजूद जब आप धरना प्रदर्शन के लिए गए थे तब इन्होंने कहा था कि पहले कहा था 3 बजे तक OMR सीट आ जाएगी, उसके बाद इन्होंने कहा कि 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक आ जाएगी, लेकिन OMR सीट अभी तक नहीं आई है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाला 1 वीक 7 दिन तक और आपकी OMR सीट आएगी। तो इसलिए अब देरी करने का फ़ायदा नहीं है। साइड टू साइड आप अपना प्रदर्शन कीजिए, प्रेशर बनाइए कि चीज़ों को ठीक किया जाए, और साइड टू साइड कोर्ट केस भी कीजिए। क्योंकि देखिए, कोर्ट केस का मसला ऐसा नहीं होता कि आज आपने कोर्ट केस कर दिया और कल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो साइड टू साइड चलता रहेगा। इधर आप अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कोशिश करते रहें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट केस का क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। कोर्ट केस कर दोगे, आप उसके अंदर पिटिशनर बन जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ैसला आ जाए, हो सकता है आपका कोर्ट का फ़ैसला तब तक भी ना आए जब तक अगला स्टेट भी हो ले। लेकिन अगला स्टेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका अगला क्लियर हो जाएगा। मैं भी ये मान करके चलिए कि आपका अगला भी क्लियर नहीं हुआ और आपने ये आपका क्लियर होना था और कोर्ट केस आपने कर रखा है। तो अगर कोर्ट के केस का फ़ैसला नहीं आता और बीच में वैकेंसी आ जाती हैं तो आप वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। कोर्ट आपको वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका देगा, और जब तक आपका अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक आप स्क्रीनिंग भी दे सकोगे, और आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस बात के ऊपर टिका रहेगा कि आपके कोर्ट केस का क्या फ़ैसला आता है। तो इसलिए साथियों कि वैकेंसी का कुछ नहीं पता है कि कब ये निकाल दें। उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कि वैकेंसी हाथ से ना जाए, अगर बीच में निकल भी जाती है तो कम से कम उसमें अप्लाई कर सकें। और फैसला तो देखिए आपके हक़ में ही आना है। वो देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा फैसला आपके हक़ में। तो जब फैसला आपके हक़ में आना है और कोर्ट के थ्रू आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करवा दिए गए, तो डेफिनेटली तौर पर आपका स्टेट भी एलिजिबल होगा जब फैसला आएगा। और आप भर्ती में अगर स्क्रीनिंग में अच्छा करते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। तो इसलिए कोर्ट केस के लिए भी आपको विचार करना चाहिए। और मैं पिछले कुछ समय से आपको कह रहा था कि कोर्ट केस के लिए आप हमसे जुड़िए, और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े भी। बहुत सारी कॉल आई, बहुतों के मैसेज आए कि सर हमने कोर्ट केस करना है। जिन जिन के मैसेज और कॉल हमारे पास आए, हमने उनको एक ग्रुप में ऐड किया। ग्रुप में ऐड करके उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, और अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमने कोर्ट केस करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। वकील से बात हो चुकी है और हम कॉन्ट्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब इकट्ठा जैसे ही पूरी कॉन्ट्री इकट्ठा हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हम दो दिन तक हम केस को फाइल करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो केस फाइल होगा वो सभी सब्जेक्टों के लिए कॉमन होगा। उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेंशन किया जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में ये समस्याएं हैं। कॉमन सेक्शन के लिए अलग से मेंशन किया जाएगा, सेम PGT के लिए भी और सेम TGT के लिए भी, ठीक है। और OMR सीट अगर हमारी सुनवाई से पहले तक नहीं आती है तो डेफिनेटली तौर पर मेरे ख्याल से फर्स्ट सुनवाई में ही नोटिस हो जाएगा कि OMR सीट अवेलेबल करवाई जाए। ये खुद नहीं देंगे तो कोर्ट इनसे OMR सीट लेगा, और डेफिनेटली तौर पर परिणाम आपके पक्ष में होंगे। तो साथियों, अभी भी जिन बच्चों ने कोर्ट केस करना है या जो कोर्ट केस करने के इच्छुक हैं वो हमसे जुड़िए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट की जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम कोर्ट में आपको पार्टी बनाने का ही प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट कोर्ट केस करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे भाई हैं जो ग्रुप बनाए हुए हैं, कोर्ट केस करने की तैयारी में हैं। आप कहीं से भी कीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप हमसे ही जुड़िए या आपको इधर से ही करना है या उधर से ही करना है। जहाँ आप कंफर्ट फील करते हैं वहाँ से आप कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट के अंदर पार्टी बनिए और
पार्टी बनने के बाद आप फिर आपके हाथ में नहीं है, फिर कोर्ट की प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ भी आप जुड़ें थोड़ा सा उसको वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम से जब से एस्टेट का रिज़ल्ट आया तब से हम वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी बच्चे हमारे कांटेक्ट में थे, बच्चों की समस्याएं भी हमारे लिए आए। तो जिन जिन के कांटेक्ट हमारे पास आए हमने ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप में एक भाई को और एडमिन बना दिया। उस भाई ने क्या किया, मेरे को ही एडमिन से हटा दिया और फिर मेरे को ही ग्रुप से रिमूव कर दिया। अब मुझे मजबूरी में दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा। तो इसलिए आप वेरीफाई ज़रूर करें, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि सामने वाला क्या है, कैसे है, क्या इंटेंशन है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लेके चलिए। अदरवाइज़ आप जहाँ से भी केस करें कोई दिक्कत नहीं है, केस कीजिए, मिलकर कीजिए, 10 बंदे मिलकर कीजिए, 20 कीजिए, या ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाती है तो ज़्यादा मिलकर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी आपको उतना सस्ता पड़ेगा। और आपने पार्टी बनना है, पार्टी बनने के बाद वकील का काम है, कोर्ट का काम है, जो भी फैसला सुनाएंगे। तो साथियों आप बने रहें, कोर्ट केस की प्रोसेस को साथ साथ चलाएं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाएं। और अब की बार जब भी जाएं, आप जब भी जाएं तो आप वापस ना आएँ। आप उनको ये बोलें कि जब तक आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे हम यहीं हैं, हम यहीं रुकेंगे, जब तक आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करोगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आपको बोर्ड के अंदर जाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के नुमाइंदे खुद आपके पास आएंगे बात करने के लिए। लेकिन आएंगे कब? जब आप पेशेंस दिखाएंगे, जब आप वहाँ पर बैठेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे, क्योंकि आपका मुद्दा जेन्युइन है और इस मुद्दे के लिए हर कोई आपके साथ लगने को तैयार है। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप 10 बंदे बैठने का एक बार स्टार्टिंग तो कीजिए। जब आप बैठ जाओगे तो देखना धीरे धीरे कितना कारवा आपके साथ जुड़ जाएगा, कितनी स्ट्रेंथ आपके साथ हो जाएगी। क्योंकि हक मांग लेना चाहिए। कोई आप ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज़ मांग रहे हैं, ये आपकी जायज़ मांग है, आपने मेहनत की हुई है, इतने टाइम से तैयारी की हुई है, और अगर आपने मौका हाथ से खो दिया तो ऐसा हो सकता है आप वैकेंसी खो दें, और ऐसा हो सकता है कि अगली वैकेंसी तक आपकी एज भी ना बचे। तो इसलिए क्योंकि वैकेंसी आती 5 साल 10 साल में एक बार है और बहुत कम वैकेंसियाँ बची हैं, वैकेंसियाँ सिर के ऊपर हैं, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। जितना हो सकता है प्रयत्न करें, पूरी ताकत लगाएं, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। मैं डेफिनेटली तौर से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली तौर पर होगा, क्योंकि चीज़ें गलत थी और गलत का ठीक होना सुनिश्चित होता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आप प्रयत्न करते रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे। आगे भी आपको ऐसी सूचनाओं के साथ मैं आपके साथ लाइव जुड़ता रहूँगा। किसी भी भाई की कोई समस्या है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया और मेहरबानी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं फ़िज़िक्स लेक्चरर हूं। बेसिकली एस्टेट मेरा नहीं है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों की मांग जायज़ है, इसलिए हम इस मांग को उठा रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। और बोर्ड के जो सचिव आए हैं बाबूलाल जी, दीपक बाबूलाल, वो बड़े जेन्युइन आदमी हैं। उन्होंने जहाँ पर भी वो गए हैं बड़ी शालीनता से काम किया है और एक मतलब कमिटमेंट के साथ काम किया है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं, हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। वो आपके परिणाम को ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन खैर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपने प्रयत्न ज़रूर करना है। एक बार फिर से आप इकट्ठे हुए, और मैं उन 2 टीचर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो एक मैथ के सर हैं और एक आरती मैडम हैं। वो बच्चों के साथ गए हैं, जबकि उनका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, जबकि पढ़ा तो कितने सारे टीचर रहे थे। कोई भी टीचर आज आपकी बात नहीं कर रहा है। जितने भी एस्टेट से जुड़े टीचर जो पढ़ाते हैं, किसी ने भी आपकी बात नहीं की है और अभी भी नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा होता हूँ कि यूट्यूब पे उनकी अगले बैच की तो ब्रांडिंग आ रही है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे इस चीज़ पे बड़ा शर्म फील होती है कि ऐसे टीचर्स जिनसे आप पढ़े हो और वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे, और करना भी कुछ नहीं है। हम उनको लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपकी आवाज़ को उठाने के लिए कह रहे हैं कि वो आवाज़ उठाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पा रहे। कमाल है, हद है भाई। तो खैर कोई बात नहीं, अपने हक अपने आप लेने पड़ते हैं, अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। इसलिए आप सभी इकट्ठा होकर के बोर्ड जाएं और एक ज़ोरदार प्रदर्शन करें ताकि परिणाम आपके पक्ष में हो। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।